डिजिटल मार्केटिंग ऐसी आ गई है कि आपको ऑनलाइन आना जरूरी है, मैंडेटरी है रादर। आज हर प्रोडक्ट ऑनलाइन अवेलेबल है। मन से डर निकाल दीजिए कि ऑनलाइन आने में कोई डर है या कोई फ्रॉड है। रादर ये आपको हेल्प करता है अनटैप्ड कस्टमर को पहुंचने के लिए, नेशनली इंटरनेशनली, जहां तक आप नहीं पहुंच पाते। एक और बात है, देखिए, ऑफलाइन मार्केटिंग जो है वो हमने सुना है एक्सपीरियंस के बेस पे चलती है एंड ऑनलाइन मार्केटिंग सारी कंप्लीटली डेटा के ऊपर चलती है। तो जब आप दोनों चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं तो इन दोनों चीज़ का बैलेंस कैसे किया जाए? सर सबसे पहले बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। ओरिजिनल प्रोडक्ट्स की मार्केट में दें कस्टमर के साथ, चाहे डेटाबेस है या कुछ भी, कभी भी फेक प्रोडक्ट्स या उसको इन्फीरियर प्रोडक्ट्स मत दें। तीसरी चीज, जो कस्टमर्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है जो ऑफलाइन परचेज करते हैं या जो ऑनलाइन परचेज करते हैं? हर कस्टमर ऑफलाइन परचेज करता है और हर कस्टमर आज के डेट में ऑनलाइन परचेज करता है। ऑनलाइन परचेज करने से पहले कस्टमर सब इंडिया की मार्केट्स में आज भी हज़ारों ऐसे बिजनेसेस हैं जो सक्सेसफुली चल रहे हैं, बिना इंस्टाग्राम के, बिना रील्स के और बिना किसी एड कैंपेन्स के। लेकिन आज ज़माना इतना रैपिडली डिजिटल हो रहा है कि कस्टमर्स मार्केट में जाने से पहले हर चीज़ को ऑनलाइन सर्च करते हैं, कंपेयर करते हैं, उसी के बाद अपना डिसीजन लेते हैं कि क्या उन्हें कोई प्रोडक्ट लेना है कि नहीं। इन सब के चलते फिर भी एक बहुत बड़ा मास ऐसा है जो आज भी ऑनलाइन मार्केटिंग से दूर भागता है। तो क्या ऑनलाइन मार्केटिंग हर एक के लिए है? क्या सबको ऑनलाइन आना ही आना पड़ेगा? इन सब चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सेल्स एंड मार्केटिंग मेंटोर मिस्टर प्रवीण कुमार चोपड़ा। वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसे हैं सर आप? अच्छा है सर। सर, आपने आज तक इतने सारे ऑफलाइन मार्केटर्स के साथ काम किया है, तो आपको क्या लगता है क्या ऐसा फियर है उनका ऑनलाइन आने में? सर मैं अपना एक्सपीरियंस देता हूँ। मैंने भी कम से कम 30 से 35 साल जो है ऑफलाइन काम किया है। जी। बट आज की मार्केटिंग, जो डिजिटल मार्केटिंग ऐसी आ गई है कि आपको ऑनलाइन आना ज़रूरी है, मैंडेटरी है रादर। आज हर प्रोडक्ट ऑनलाइन अवेलेबल है। मन से डर निकाल दीजिए कि ऑनलाइन आने में कोई डर है या कोई फ्रॉड है या कोई ऐसी क्या चीज़ है। बिल्कुल निकाल दीजिए डर। रादर ये आपको हेल्प करता है अनटैप्ड कस्टमर को पहुंचने के लिए, नेशनली इंटरनेशनली, जहां तक आप नहीं पहुंच पाते। एक और बात है, देखिए, आज से पहले आपने कभी गोल्ड का ऐड देखा था? 0% सर्विस चार्जेस, 1% सर्विस चार्जेस, 22 कैरेट्स का ये रेट है, 24 कैरेट्स का। आज उनके भी डिजिटल मार्केटिंग वो हो रही है। जी। जब गोल्ड जैसी चीज़, जो एक प्रेशियस मेटल है, उसको आना पड़ता है, तो एफएमसीजी को तो आना ही पड़ेगा मार्केट में। तो सर, जो आपने डर अभी मेंशन किया, तो डर ये किस चीज़ का डर है? टेक्नोलॉजी का डर है या फिर उनको डर लगता है कि हमारा पैसा वेस्ट हो जाएगा? नहीं सर, डर नहीं है, किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी आ रही है, आप उसको अवेल करिए, बेनिफिट लीजिए सर। आज आप लोकल मार्केट कर रहे हैं, 1, 2, 4, 5 किलोमीटर तक की मार्केट कर रहे हैं। जब आप ऑनलाइन आएँगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको कस्टमर नेशनली मिलेगा, इंटरनेशनली मिल जाएगा। आपकी रीच बढ़ेगी, जब आपकी रीच बढ़ेगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर यार बाई चांस आपको एक प्रोडक्ट यूएस से ऑर्डर मिल जाता है और आपको अच्छा लगेगा, मैं इस रेट पे मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है और मैं सप्लाई कर पाता हूँ, हुँ। तो आपको रादर लगेगा कि हाँ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको इसमें कोई भी कॉन्फिडेंस लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। रादर आप जो एजेंसीज़ हैं, जो मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं, आप हायर करें जिनकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में अच्छी है, और 1-2 बार एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको एक लोग, अच्छे लोग मिल जाएँगे। इसके लिए आपको थोड़ी-सी रिसर्च करनी ही पड़ेगी। बाकी से डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप ऑफ़लाइन मार्केट करते रहिए जो आप लोकल कर रहे हैं। बट आज की डेट में जो डिजिटल मार्केट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने भी अगर अगर दिल्ली का ही एग्जांपल लें तो बहुत सारी मार्केट्स एक्सप्लोर करी हैं, जैसे करोल बाग हो गया, चांदनी चौक मार्केट हो गई। तो वहाँ पर बहुत सारी मिक्स चीज़ें मिलती हैं। कुछ लोग हैं जो समझ रहे हैं कि भई ऑनलाइन जाने में बेनिफिट है, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारा कस्टमर ही ऑनलाइन नहीं है। तो क्या ये जो थॉट है ये डेंजरस है? सर आज की डेट में आप कोई भी प्रोडक्ट गूगल पे डालेंगे, हर प्रोडक्ट ऑनलाइन अवेलेबल है, पेंसिल से लेके एरोप्लेन तक। आप कह ही नहीं सकते कि हमारा प्रोडक्ट ही मार्केट के ऑनलाइन के एप्लीकेबल है ही नहीं। आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं, आप रिंग्स खरीदना चाहते हैं, आप डायमंड्स खरीदना चाहते हैं, आप ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। आप उनकी क्रेडिबिलिटी चेक करिए, आप डिजाइन चेक करिए, उनके कस्टमर केयर नंबर दिए हुए हैं, आप उनसे वहाँ बात करिए। क्वेरीज हैं, आप उनके साथ डिस्कस करिए। हर चीज़ प्रोडक्ट अवेलेबल है वहाँ पे, एक-एक चीज़ प्रोडक्ट अवेलेबल है। आप किसी के लिए नहीं कह सकते कि डर है मेरे को इस चीज़ के बारे में। तो आपको ऐसा लगता है कि ऑनलाइन मार्केटिंग को जो है अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है? लोगों के मन में सिर्फ डर है, ये डर निकलना चाहिए।
1-2 बार जब तक आप कोई नई चीज़ ट्राई नहीं करेंगे, नहीं जाएँगे, एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं, आपको डर बना ही रहेगा। बिल्कुल। आपका जो एक्सपीरियंस था सर, जैसे आपने कहा आपने पहले 30-35 साल ऑफलाइन ही काम किया है, अभी रिसेंटली आपने ऑनलाइन शिफ्ट किया, तो आपका ये ट्रांज़िशन कैसा था? मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इसके बारे में। मैं तो हमेशा से पॉजिटिव रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन को और नेटवर्क को एक्सपेंड करने में, इंटेंसिवली और एक्सटेंसिवली। अब इंटेंसिवली का मतलब ये हो गया कि आप जो लोकल मार्केट्स कर रहे हैं, उनको रेगुलर सर्विस दीजिए। अब एक्सटेंसिवली ये हो गया कि जो दूर की मार्केट्स हैं, जहाँ आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, आप अपनी हैंड्स को बढ़ाइए, आप उनके लोगों को बढ़ाइए, जिनके थ्रू आप पहुँच पाते हैं। जब पहुँचते हैं तो आपको पता चलता है कि कस्टमर को क्या चाहिए प्रोडक्ट्स, आपका प्रोडक्ट्स कहाँ स्टैंड करता है, क्या प्राइसिंग है आपके प्रोडक्ट्स की, किस तरह से आप उनको सर्व कर सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस तो पॉजिटिव है सर, तो कोई बहुत। चैलेंजेस ऐसे हैं जो आपने खुद फेस करे हों? चैलेंजेस आते हैं सर, आप कस्टमर को सबसे पहले मैंने एक बार पहले भी पिछले पोस्ट पे तो कहा था कि आप बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। जब अपने साथ ऑनेस्ट रहेंगे तो कस्टमर के साथ आप ऑनेस्ट होंगे ही होंगे। बिल्कुल। कस्टमर्स को कहीं भी चीट करने की कोशिश मत करिए। आपका प्रोडक्ट है, आपका प्राइस है, जो उसकी एक्चुअल प्रोडक्ट है आप वो कस्टमर के साथ शेयर करिए। जब आप शेयर करेंगे कस्टमर के साथ तो मैं नहीं मानता कि आपको कोई सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको सक्सेस मिल के ही होगी, मेरा सोचना है। ओके। एंड आपको क्या लगता है कि जो बिज़नेसेस हैं जो इस बात को सुन के प्लान कर रहे हैं कि भई चलो ठीक है हम भी ऑनलाइन करते हैं, तो उनका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? उनको सबसे पहले मार्केट सर्च करनी चाहिए। किस ओके। तरह कौन-कौन सी मार्केटिंग एजेंसीज़ अवेलेबल हैं मार्केट में। अपने जो उनके कोलीग्स हैं, जो उनकी उस लाइन में हैं, उनसे थोड़ी-सी हेल्प लेनी चाहिए। आप कहाँ से काम कर रहे हैं? कोशिश करके टाइम निकाल के उनसे पर्सनली मीट करना चाहिए। क्या सजेस्ट करते हैं? कैसे आप उसको थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करिए, उसमें टाइम स्पेंड करिए। उसके बाद आप बेसिक प्लान से स्टार्ट करिए। जो उनके बेसिक्स प्लान है, उसको खुद समझने की कोशिश कीजिए कि हम कैसे कर सकते हैं इसको। कल आपको अगर करना पड़ता है, तो आप कैसे कर सकते हैं? कई बिज़नेसेस जैसे मैंने ऐसे भी देखा है कि 1-2 बार उन्होंने एड्स चलाए गूगल पे या फिर इंस्टाग्राम पे, मेटा पे, उसके बाद वो कहते हैं कि भई डिजिटल मार्केटिंग हमारे लिए तो काम नहीं कर रही। तो इसके पीछे असली प्रॉब्लम क्या होती है? सर, इसके पीछे असली प्रॉब्लम क्या है कि उनकी पेशेंस नहीं है। आज हर कोई चाहता है कि डिजिटल टाइम आ गया है, मेरे को इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलें। बिल्कुल। तो इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलने में सर टाइम लगता है। आप ही अकेले मार्केट में नहीं हैं। मार्केट में हज़ारों लाखों लोग हैं। कस्टमर को वो प्रोडक्ट जब विज़िबल हो रहा है, वो ले रहा है, इमीडिएटली कस्टमर की फीचर हो रहा है, हैबिट हो रहा है, इमीडिएटली प्रोडक्ट को चेंज नहीं करता। एटलीस्ट एफएमसीजी प्रोडक्ट में तो चेंज नहीं करता वो। यानी कि आपने को अपना कुछ ट्रस्ट तो बनाया नहीं, आप सीधा का सीधा अपना प्रोडक्ट दिखा रहे हो तो लोगों को वो प्रोडक्ट समझ बना रहे आएगा हो। ही नहीं। इसके साथ आप उनको प्रोडक्ट के फीचर्स दीजिए, आप उनको सर्टिफ़िकेशंस दीजिए कि आपके प्रोडक्ट में ये सर्टिफ़िकेशंस हैं, ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। और जब वो प्रोडक्ट सेफ़ फॉर ह्यूमन कंज़म्पशन होगा और जब सर्टिफ़िकेशंस आप उनको पूरी देंगे, प्रमोट करेंगे, तो कस्टमर सर्टेनली आपके प्रोडक्ट्स पे आएगा ही आएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी कस्टमर को आप गलत बोलें या कुछ बताएँ। आपने भी जैसे ऑनलाइन स्टार्ट किया तो आप भी कई जगहों पे विज़िट किया होगा आपने, तो आपको क्या लगता है कि जो फेक प्रोमिसेस कई एजेंसीज़ करती हैं, क्या वो भी रीज़न हो सकता है कि ऑफलाइन मार्केटर जो है वो ऑनलाइन आने से डरता है? सर, ये चीज़ होती हैं, प्रैक्टिकल है। कई एजेंसीज़ फेक प्रोमिसेस कर देती हैं, हम आपको इतनी लीड्स दे देंगे, इतने ऑर्डर्स दे देंगे, इतने ये दे देंगे, तो वो सब एक फेक है। इट टेक्स टाइम। आपको पेशेंस रख के चलनी पड़ेगी, आपको डिस्कस करना पड़ेगा, आपको 3, 4, 5 एजेंसी से मिलना चाहिए, कुछ भी करने से पहले, कोई भी डिसीज़न लेने से पहले। बट सर आज भी अगर खुद भी हम ऑब्जर्व करें तो बहुत सारे ऐसे बिज़नेस हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ वर्ड ऑफ माउथ पे ही चल रहे हैं। तो क्या डिजिटल मार्केटिंग उनके लिए भी सफिशिएंट है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आपका ऑलरेडी उतना काम चल रहा है, अगर आप और काम ले रहे हो तो आपको फिर अपनी बैंडविड्थ भी इंक्रीज़ करनी पड़ती है। तो क्या उनके लिए भी डिजिटल मार्केटिंग की नीड है? सर, आज के वक़्त में अगर आप समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग ज़रूरत नहीं है, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है। आप अपना बिज़नेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, बिज़नेस बढ़ाना चाहते हैं, आपको इसकी ज़रूरत है। क्यों? मैंने जैसे आपको पहले भी लास्ट पोस्ट में बताया था कि पहले इंडिया में सिर्फ़ 3 या 4 तरह के व्हीकल्स अवेलेबल थे। जी। एम्बेसडर, फिएट, लैम्ब्रेटा और वेस्पा। आज एमएनसीज़ ओपन ट्रेड होने की वजह से थाउज़ेंड्स फीचर्स प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। आप मार्केट में पैसा लेके जाइए, अपने हिसाब से चीज़ लेके आइए और इसी तरह से आपको भी मार्केट में आना चाहिए। आज आप लोकल मार्केट कर रहे हैं, आप सैटिस्फाइड हैं कि मैं सुपरमार्केट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट है, एक्स कंपनी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मेरी 10 कंपनीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। बट हो सकता है कल को वो भी नए ऑप्शंस ढूँढ रहे हो, आने वाले वक़्त में।
ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको कह दे कि सर हम आपके साथ काम नहीं करना चाहते, आपका प्रोडक्ट महँगा है, आपका प्रोडक्ट सप्लाई टाइम से नहीं मिलती या कॉस्टिंग हाई है, कुछ भी रीज़न्स देके, तो आप कहाँ जाएँगे? आपको भी अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन लाएँगे। आज आप और अपना प्रोडक्ट लाएँगे तो कुछ लोग आपके प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं, आपके फीचर, पर आपसे प्रोडक्ट परचेज़ नहीं कर रहे हैं। आपके फीचर्स को प्रॉपर्ली वॉच कर रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट्स को विज़िट कर रहे हैं। हो सकता है वो कल विज़िट करें आपके प्रोडक्ट्स को, परसों विज़िट करें, कुछ उनको लगता है कि ज़रूरत है और ये प्रोडक्ट उनको कहीं, क्योंकि कस्टमर का सर देखिए मैं बताऊँ, नहीं पता कर पाते कि कस्टमर हमारा प्रोडक्ट क्यों ले रहा है, किस वजह से ले रहा है। बिल्कुल। आपको वो बताएगा भी नहीं कि मैंने उससे परचेज़ खरीदा था, परचेज़ प्रोडक्ट खरीदा था, खराब निकल आया। उसने मुझे टाइमली सप्लाई नहीं दी, उसने मुझे एक प्रोडक्ट महँगा दिया और आपका प्रोडक्ट उसकी नज़र में है, आता है और वो देखता है कि प्रोडक्ट्स मेरी रीच में है, प्रोडक्ट्स मेरे फीचर्स मेरे को दे रहा है, ये टाइमली सप्लाई दे रहा है, तो सडनली आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। अब उसने एक बार आपका प्रोडक्ट खरीद लिया, तो आपका कस्टमर बन गया। हुँ। बिल्कुल दिमाग से डर निकाल दीजिए सर, किसी किस्म का भी। ओके। एंड सर इतने साल मार्केट में रहने के बाद अभी भी आप मार्केट में रहते हैं लोगों के साथ, तो आपको क्या लगता है कि कौन-सी ऐसी ऑनलाइन मार्केटिंग की मिथ्स हैं जो बिज़नेस ओनर्स रियल मान के उससे दूर जाते रहते हैं? मेरे रोल में कोई मिथ नहीं है, आज ज़रूरत है, आप जाइए अच्छी एजेंसी को लीजिए, अच्छे प्रोडक्ट लीजिए, हर कंपनी का प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। आप एक और बताता हूँ बात आपको, आज क्यों ऑनलाइन मार्केट भी एक्सपेंड होती जा रही है और लोगों के पास टाइम कम हो गया है। वो लोकल मार्केट में जाने का उनको टाइम नहीं मिलता। उनके वर्किंग आवर्स इतने बढ़ गए हैं, इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उनको शॉपिंग के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। फिर वो कपल्स, जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, कपल्स हैं, दोनों अलग-अलग जगह जॉब कर रहे हैं। वो मार्केट में आप बोलेंगे कि कोई सब्ज़ी खरीदने जाएगा या कुछ खरीदने जाएगा या डेली आइटम्स खरीदने जाएगा, उसके पास टाइम नहीं है। हुँ। वो यही सोचता है कि यार ये ₹2 ले रहा है और मेरे को टाइमली घर पे फ्रेश प्रोडक्ट्स दे के जा रहा है, तो उसको वो प्रेफ़र करता है। बिल्कुल। आपको भी उसको एक अडॉप्ट करना चाहिए उस लाइन को। आपको ये मिथ नहीं समझना चाहिए। आपको ये हेल्प ही करेगी आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंड करने में। आने वाले, आप इसको इन्वेस्टमेंट रादर इन्वेस्टमेंट समझिए। आप इसको ब्रोकेज मत समझिए। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि ऑनलाइन जाना खाली शो ऑफ का काम है, इतना कोई बिज़नेस उससे है नहीं। नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ नहीं मिलती। आप पूजा का सामान ले लीजिए, आप एफएमसीजी का सामान ले लीजिए, आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, आप ज्वेलरी की बात करें, आप क्लॉथ की बात करें, आप ए टू जेड प्रोडक्ट आप जस्ट माइंड में लाइए और हर प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। बिजनेस पोर्टल भी अवेलेबल है, जहाँ से आप बिजनेस पर्पज़ के लिए ले सकते हैं, और रिटेल पोर्टल्स भी अवेलेबल है। तो सर मैंने कुछ लोगों को ऐसा भी कहते सुना है कि ऑनलाइन आके तो दिखावा करना पड़ता है, अपने बिज़नेस को और ज़्यादा ग्रैंड शो करना पड़ता है। तो क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन आने के बाद जो बिज़नेस है अपनी ओरिजिनैलिटी खो देता है? नहीं सर, मेरा सोचना ये है कि वो आपकी ओरिजिनलिटी को एनहांस करता है। अच्छा। आप बोलेंगे किस तरह से? हुँ। अब एक सिर्फ़ एक नाम लेता हूँ, हल्दीराम का। लोग आज हल्दीराम प्रोडक्ट्स ऑनलाइन भी परचेज़ कर रहे हैं, बिल्कुल। पर वो उसके वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि हल्दीराम की क्या शॉप थी, कहाँ से उसने बिज़नेस स्टार्ट किया था। हुँ। कई बार आप ऑनलाइन देखते हैं, प्रोडक्ट्स मार्केट में जाते हैं, 50 साल पुरानी शॉप है, 100 साल पुरानी शॉप है। आप ऑफ़लाइन को ख़त्म मत कीजिए, ऑनलाइन को एक्सपेंड कीजिए। उसके साथ-साथ कस्टमर्स को कभी टाइम मिलता है, आप उनके एड्रेस शेयर कीजिए कि हमारी जो पुरानी शॉप है, हमारी यहाँ से अवेलेबल है। जिससे कि वो कभी भी विज़िट करता है, किसी भी अपने फ्रेंड को, कलीग को आपके यहाँ भेजता है, तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। हाँ, ये 100 साल पुरानी शॉप है। क्योंकि ऑनलाइन तो आप एनिमेशन करके कि आप उसको प्रमोट कर देंगे, बड़ी शॉप दिखा देंगे, पर जब वो आपके यहाँ पहुँचता है, आपकी शॉप पे, तो उसका कॉन्फिडेंस 100 गुना बढ़ जाता है। हाँ, ये शॉप है, मैं इस पे फेथ कर सकता हूँ। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे आज के टाइम में तो ये चीज़ बहुत हो रहा है कि जो एक्सपीरियंस बिजनेस ओनर्स हैं, अब जो डिजिटल मार्केटर्स हैं वो सारे यंग एज के हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जनरेशन गैप भी ऐसा लगता है कि भाई जो एक्सपीरियंस मार्केटर्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा एज के हैं, जो डिजिटल डिजिटल मार्केटर्स आ रहे हैं वो थोड़े यंग एज के हैं। तो जनरेशन गैप के रीज़न की वजह से भी ऐसा होता है। नहीं सर, मैं कहूँगा अगर आपने बिज़नेस करना है तो जो नई जनरेशन्स आ रही है, आपको उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। उनको टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना चाहिए। आपके पास अपना एक्सपीरियंस है, आप उनके साथ डिस्कस करिए कि ये चीज़ हमारा प्रोडक्ट है, हम इसको किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं और उनके पास क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं। दोनों को आप सिमुलेटेनियसली कंप्लाई करके उसको फिर मार्केट में अप्लाई। रादर आप उनके साथ बोले कि आपका तो डिसीजन अलग है, पैसा खर्च हो रहा है, फालतू का पैसा खर्च हो रहा है, इतने का सामान तो मैं दुकान से बैठ के बेच लेता हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है इसकी। नहीं, आप उसको एनकरेज करिए, आप उसकी बात को समझने की कोशिश करिए कि वो कहना क्या चाहते हैं आपके बच्चे, क्या नई यंग जनरेशन कह रही है। क्योंकि
आज के आने वाले टाइम में लोकल मार्केट बनी रहेगी, बट आपको मालूम नहीं कि अगर बाहर के कस्टमर, अनटैप्ड कस्टमर मिलते हैं, नए कस्टमर मिलते हैं, तो आपको एडिशनल बिजनेस मिल रहा है ना सर, उसमें क्या लॉस है आपका? बिल्कुल। तो जो नई जनरेशन है उनकी बात को समझिए, उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और उस चीज़ को आप आगे लाइए। तो सर ऑफलाइन मार्केटिंग जो है वो हमने सुना है एक्सपीरियंस के बेस पे चलती है, एंड ऑनलाइन मार्केटिंग सारी कंप्लीटली डेटा के ऊपर चलती है। तो जब आप दोनों चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं तो इन दोनों चीज़ का बैलेंस कैसे किया जाए? सर, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है कि ऑनलाइन डाटा को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें पता चलता है कि कस्टमर्स की पर किस प्रोडक्ट की डिमांड है, किस लाइन की डिमांड है, क्या माँगना चाह रहा है। आप उसके अकॉर्डिंगली उस प्रोडक्ट को ऑफ़र करें, इकोनॉमिकल प्राइस पे और सर्विस पे दीजिए। होता क्या है कि जैसे आज का आप देखिए कि आप ए प्रोडक्ट बेच रहे हैं और कस्टमर मार्केट में बी प्रोडक्ट माँग रहा है। आप मार्केट में कस्टमर को वही प्रोडक्ट ऑफ़र करें ना जो कस्टमर माँग रहा है। बिल्कुल। आप ए प्रोडक्ट को नेगलेक्ट मत करिए, बट बी प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी उसको इम्प्रूव करें। सी प्रोडक्ट माँग रहा है, उसकी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को, क्योंकि देखिए सर, जब आप ऑफ़लाइन से ऑनलाइन आ गए हैं, तो आपको एक बिल्कुल नए कस्टमर्स मिल रहे हैं, जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं था, और आपके रादर वो बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो आप उनकी ज़रूरत को समझते हुए, उनकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए उनके ही प्रोडक्ट मार्केट में लाइए, जिससे कि आपको उनका बेनिफिट आप ले सकें और आपको नए कस्टमर्स मिल सके और उनको भी नए सप्लायर्स मिल सकें। हो सकता है आज जो 2 प्रोडक्ट ले रहे हैं, 4 प्रोडक्ट ले रहे हैं, कल को बल्क प्रोडक्ट्स में आपके साथ डील करेंगे। तो आपको ऑनलाइन डाटा यूज़ करना चाहिए। ऑफलाइन डाटा आप बिल्कुल भी ज़ीरो मत करिए, उसको एक्सपीरियंस रखिए, बट ऑनलाइन डाटा जो मिलता जा रहा है, आप सपोज़ देखिए मैं आज हैंकीज़ बेच रहा हूँ। मुझे पता चला कि कल को एक वुडन कॉम्ब्स की ज़रूरत है। वो माँगते हैं कि हमें नीम वुडन कॉम्ब्स चाहिए, हमें शीशम वुडन कॉम्ब्स चाहिए, हमें और वुडन कॉम्ब्स चाहिए। तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे नया प्रोडक्ट लाना चाहिए सर। मेरी भी प्रोडक्ट रेंज बढ़ेगी ऑफ़लाइन के बढ़ने के लिए, और उसमें मेरी एक न्यू प्रोडक्ट लाइन ऐड हो जाएगी। मेरे नए कस्टमर बनने शुरू हो जाएँगे। कल को वो मेरे नए प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, उसके साथ-साथ मैं उनको जो ऑफ़लाइन मेरे दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, मैं वो भी सेल कर पाऊँगा। तो हमें ऑनलाइन डाटा जो मिल रहा है, उसमें उसका वेलकम करना ही चाहिए सर। तो सर आपके अकॉर्डिंग जो लोकल इंडियन बिजनेसेस हैं जब वो ऑनलाइन जाते हैं तो इनिशियली वो ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिसके बाद उन्हें लगता है कि यार ये मेरे लिए तो काम कर नहीं रहा? सर, बेसिकली कि आदमी के माइंडसेट को चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। वो ऑफ़लाइन जो बिज़नेस कर रहा होता है, अपने को कंफर्ट फ़ील करता है। हम्म। प्रोडक्ट मँगाया, डायरेक्ट दे दिया, कस्टमर को भेज दिया, पोर्टर से कर दिया या कुछ और से कर दिया। ऑनलाइन बिज़नेस में जो टेक्निक्स हैं, वे बिल जनरेट करना, लेबल जनरेट करना, इन्वेंट्री को मेंटेन करना, उसको थोड़ा ईज़ी नहीं लगता। वो उसको मुश्किल लगता है, यार मेरा टाइम तो इसी में निकल जाता है, स्टिकर लगाने में, फिर वो पैकर्स आता है, वो कुरियर का आदमी आता है लेने में, तो उसको ज़्यादा टाइम देता नहीं है। उसको ये नहीं पता आने वाले टाइम में ये उसको कितनी सपोर्ट करने जा रहा है ये प्रोडक्ट। वो अभी भी उसके माइंडसेट में ऑफलाइन ही चल रहा है, यार मेरे पास इतने कस्टमर्स आ रहे हैं दुकान पे, इतना का बिज़नेस मैं कर रहा हूँ। पर वो नहीं सोचता कि मेरे को एक एडिशनल बिज़नेस मिलने जा रहा है। वो उससे बचता है। फिर होता है क्या है कि आप वहाँ पे जब प्रोडक्ट को लगाएँगे, तो प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे, तो उसकी आपको पिक्चर्स लगानी होती हैं, प्रॉपर्ली लगानी होती हैं, उनके साइज़ेज़ के अकॉर्डिंगली। थोड़ा ये इन्वेस्टमेंट समझे, वो उसको ब्लॉकेज समझता है। किसी राइट। किस्म वो सोचता है कि मैंने प्रोडक्ट यहाँ दे दिए, जैसे यहाँ मैंने प्रोडक्ट उठा के दे दिए, दुकानदार कस्टमर आया, बस मेरा ये काम हो गया। वो ऑनलाइन को बिज़नेस को अभी भी अपने दिमाग में एक ब्लॉकेज समझ के चल रहा है, ये मेरा पैसा खर्च हो रहा है, 10,000 खर्च हो गए, 20,000 खर्च हो गए। 5 ऑर्डर तो मुझे 5,000 के ही मिले। हम्म। उसको दिमाग में ये रखना चाहिए, सोचना चाहिए कि आने वाले टाइम में ऑनलाइन बिज़नेस है और ये एडिशनल बिज़नेस ये बढ़ना ही है। उसको एक साइमल्टेनियसली उसके साथ उसको ऐड करना चाहिए। अब वो कहीं दुकान घर-घर जाके तो सामान दे नहीं सकता। बिल्कुल। कितने लोगों के घर में सामान दे देगा? कितने लोग रख लेगा? कितने सर्वेंट रख लेगा जो लोगों के घर में जाके सामान दे देंगे? हम्म। पर उसको ये नहीं पता कि आज मैं अगर 10 लोगों के घर में पहुँच रहा हूँ, तो कल मैं 1000 लोगों के घर में पहुँचूँगा ऑनलाइन से। बिल्कुल। आप लोकली जो आप बिज़नेस जो आप सप्लाई कर रहे हैं, आप एक मोहल्ले में सप्लाई कर रहे हैं, सोसाइटी में सप्लाई कर रहे हो, लोकेलिटी में सप्लाई कर रहे हो। आप दिल्ली में बैठ के आप कहाँ अपना मैसूर सप्लाई कर देंगे, आप कर्नाटका सप्लाई कर देंगे, आप तमिलनाडु सप्लाई कर देंगे, मुंबई सप्लाई कर देंगे, हरियाणा का सप्लाई कर देंगे, वो पता नहीं चलेगा कहाँ से ऑर्डर देंगे। हम्म। तो आपको नए कस्टमर्स मिल रहे हैं, आप उसको वेलकम करिए। जी। उसको आप एक वेस्टेज ऑफ मनी मत समझिए, ब्लॉकेज ऑफ मनी मत समझिए। मेरी तो सजेशन यही है सर आपके साथ। अब सर ये तो हो गई मार्केटर्स की बात या फिर बिजनेस ओनर्स की बात। जो कस्टमर्स हैं
उनमें क्या डिफरेंस है जो ऑफलाइन परचेज करते हैं या जो ऑनलाइन परचेज करते हैं? सर देखिए मैं बताऊँ, बहुत बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया। हर कस्टमर ऑफलाइन परचेज करता है और हर कस्टमर आज की डेट में ऑनलाइन परचेज करता है। ऑनलाइन परचेज करने से पहले कस्टमर सब चीज़ें ढूंढ लेता है, मार्केट में भी जाता है, पता करता है रिटेल्स पे क्या शॉप मिल रही है, क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या स्कीम मिल रही है, कितने का प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहा है। ऑनलाइन पे सर्च करता है, फिर वहाँ ढूँढता है। फिर वो ऑनलाइन पे सर्च क्या करता है, ऑनलाइन पे जो वेरियस पोर्टल्स हैं, उन पे भी सर्च करता है कि ये प्रोडक्ट, इस कंपनी का प्रोडक्ट इस पोर्टल पे कितने का मिल रहा है, इस पोर्टल पे कितने का मिल रहा है। कई कंपनीज़ क्या करती है, आपको बेसिक प्राइस तो कम शो कर देगी, किसी भी आइटम का ₹150। जब डिलीवरी चार्जेस ₹50 लगा लेंगी, तो आपको प्रोडक्ट तो 200 का कॉस्ट करके कस्टमर वो भी देखता है हम्म। कि मुझे ₹150 का मिल रहा है प्रोडक्ट, उसने दिखाया, मैंने जब चेकआउट करने के टाइम पे ₹50 उसने डिलीवरी ऐड कर दिए, तो मैं क्यों पे करूँ? जब दूसरा कस्टमर मुझे ₹150 ही डिलीवर कर रहा है, फिर मैं वहाँ से लेता हूँ। ऑनलाइन कस्टमर्स फी क्यों बढ़ता जा रहा है, मैंने आपको बताया जी। कि बेसिकली फैमिलीज़ न्यूक्लियर होती जा रही हैं। उनके पास टाइम नहीं है लोकल परचेज़ करने का। उनके वर्किंग आवर्स बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। अब उनको प्रोडक्ट चाहिए, अब उनको सुबह दूध चाहिए। कौन लेने जाएगा दूध? 8 बजे दुकान बंद हो जाती है, 8 बजे डेयरी बंद हो जाती है, 9 बजे दुकानें बंद रहती हैं। वो लोग 10 बजे, 11 बजे आ रहे हैं। तो ऑफिस से चलते हुए पहले ही वो ऑर्डर कर देते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं कि जब तक वो घर पहुँचेंगे, उनको दूध मिल जाएगा। अब वो उनकी डिलीवरी उन पोर्टल्स के भी जो स्लॉट्स हैं, 2 से 4 का है, 4 से 8 का है, 8 से 10 का है, 10 से 12 का है। आज कुछ कंपनी तो ऐसी ही आ गई हैं कि आपको विदिन मिनट्स डिलीवरी देती हैं। बिल्कुल। तो जब कस्टमर को इतनी फैसिलिटी मिलती जा रही है, तो ऑनलाइन की तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा है। उसमें उसकी उसकी गलती नहीं है, उसको उसको तो एक फैसिलिटी मिल रही है ना सर। उसको मार्केट में जाके, हाँ, जिस दिन टाइम मिलता है वो मार्केट से ले आता है प्रोडक्ट, पर उसको ऑनलाइन मिल रहा है प्रोडक्ट, स्लॉट्स मिल रहे हैं, सर्विस मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, और फिर प्रोडक्ट्स, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। वो वहाँ भी कंप्लेंट अगर आप करते हैं बाई चांस, तो वो जो अच्छे पोर्टल्स हैं वो रिप्लेसमेंट भी देते हैं आपको, बिल्कुल। इमीडिएटली दे लिसन टू यू आल्सो। वो बिल्कुल भी आपके साथ आर्गुमेंट नहीं करते, अच्छा सर ठीक है, विल लुक इनटू इट इमीडिएटली। समटाइम्स वो प्रोडक्ट भी वापस नहीं लेते आपसे, आप इसको रख लीजिए, हम नया प्रोडक्ट भेज देंगे। तो इससे कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इसलिए ऑनलाइन जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बिल्कुल। तो सर इतना सब सुनने के बाद भी अभी भी जो बिजनेस ओनर्स हैं जो डर रहे हैं ऑनलाइन आने से, उनको किस स्टेप से स्टार्ट करना चाहिए? सर उनको बेसिक प्लान से स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले डर निकालना चाहिए। डर किस तरह से निकलेगा? उनके जो कलीग्स हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो बिजनेस ओनर्स हैं, जिनके साथ वो डील करते हैं, उनके साथ डिस्कस करें वो कैसे बिजनेस कर रहे हैं, उनके बच्चे कैसे बिजनेस, आपने कहा यंग जनरेशन्स की बात करी थी, जी। आज वो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहती है। उनसे सीखे बेटा आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। हर कोई अपने बेसिक्स तो नहीं आपको बताएगा, सीक्रेट्स तो नहीं बताएगा, पर बेसिक्स तो हर कोई बताएगा। बिल्कुल। अंकल आप ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंस लाना ही पड़ेगा, डर दिमाग से निकालना ही पड़ेगा। ऑफलाइन आपको बिजनेस देता आ रहा है, बट आज की डेट में ऑफलाइन का बिजनेस कम होता जा रहा है। उसको दोनों को मेंटेन करना चाहिए, आपको ऑनलाइन में आना ही चाहिए। बेसिक से स्टार्ट करिए ना सर, आप क्यों बड़े बड़े प्लान्स लेते हैं, इतनी लीड्स दे देंगे, इतने करेंगे। बेसिक प्लान लाइए, बेसिक्स पे जाइए, उनकी वर्किंग को समझने की कोशिश करिए किस तरह से है। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको उसको टोटल शिफ्ट कर ले, उसमें ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाए। आप कहिए हाँ तो इससे प्रोडक्ट मेरे लिए प्रोडक्ट ही कुछ नहीं है। तो अभी जैसे आपने मेंशन किया है कि ऑफलाइन काम जो है वो कम होता जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में ऑफलाइन मार्केट जो है वो सरवाइव करेगी या कम्प्लीटली ये ऑनलाइन पे स्विच हो जाएगा? बिल्कुल सर्वाइव करेगी, बंद कुछ नहीं होगा। अच्छा। बट ऑल आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा, एक्सपेंड होता जाएगा। आप यूट्यूब पे देखिए, सूरत की मार्केट देखिए, मुंबई के मार्केट देखिए, दिल्ली की मार्केट देखिए, सदर मार्केट देखिए, सबके आपको मिलते हैं। जी। आपको जिनके बारे में नॉलेज नहीं था, क्या उन्होंने उनकी दुकानें बंद हो गई? नहीं। उनका काम और चल रहा है। आपको नए सप्लायर्स मिल रहे हैं, आपको नए एवेन्यूज़ मिल रहे हैं। आपने काम शुरू करना था, आपको पता ही नहीं था मैं कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से खरीदूँ। हम्म। आपको नॉलेज मिली, आप 2 बार वहाँ गए, उनसे मिल के आए, प्रोडक्ट्स आपने फिज़िकली प्रोडक्ट देखा, उसके बाद आप ऑनलाइन ही देखा ना, उनका नंबर आपने लिया, बिल्कुल। उनकी आपने ऑनलाइन प्रोडक्ट्स देखे, आपने उनका नंबर लिया, आप उनको ऑनलाइन विज़िट्स करके आए। जब विज़िट्स करके आए तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया। यही मैंने आपको कहा था कि कोई कस्टमर आपको बढ़ता है, आप कस्टमर्स का साथ ऑनेस्ट रहिए। कस्टमर आपके पास आता है कि 50 साल जब पुरानी दुकान देखेगा, यहाँ है हमारी दुकान, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हाँ यार 50 साल पुरानी दुकान है। आप बेसिक्स से काम शुरू करिए, हमेशा ऑनेस्ट रहिए, बट पॉजिटिव रहिए। बेसिक प्लान से स्टार्ट करिए। रैंडमली किसी को भी आप आँख मूंद के किसी पे विश्वास मत करिए। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले
आप 3, 4, 5 एजेंसीज़ को विज़िट करिए, डिस्कस करिए, आप अपने पॉइंट्स उनके सामने रखिए ना, उनकी बात को समझने की कोशिश कीजिए, नेगोशिएट करें ना, कहाँ किसका बिज़नेस करता है, किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे, क्या-क्या सर्विसेज़ आपको प्रोवाइड करेंगे, आप उसके हिसाब से काम करिए। थैंक यू सो मच सर, जो आज आपने इन्फॉर्मेशन एक बार फिर से हमारे साथ शेयर करी, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करी। आई होप सबको अच्छे से समझ आया होगा, लोगों को क्लियर हुआ होगा और जिनके दिमाग में जो डर थे वो दूर हुए होंगे। मैं आपका थैंक यू करता हूँ, आपने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी, इतनी क्लैरिटी देने के लिए, करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर।